Hey guys, good morning and welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति बप्पा का नाम लेते हुए आज के दिन की सुबह की और इस ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने। और आज सुबह मैं जैसे ही सो के उठी मैंने गर्म पानी रखा पीने के लिए, क्योंकि अभी 3-4 दिन से मैंने सोचा है थोड़ा मैं गर्म पानी पीने लगूँ। मुझे पता नहीं क्या भूत सवार हो गया कि मैं थोड़ा अपना वेट रिड्यूस करूं। तो मैंने ऐसे फ़ोन में देखा था, कोई बताए थे वार्म वाटर पियो, कोई कह रहा था एप्पल साइडर विनेगर, कोई कह रहा था जीरे का, सौंफ का, पता नहीं कौन कौन सा पानी। पर इतना सब मैंने कहा भैया हमसे ना हो पाएगा, तो हम तो सीधा सिंपल वार्म वाटर वाले हैं। तो मैं सो के उठी, जैसे ही वार्म वाटर कर रही थी पीने के लिए तब तक फ़ोन बजता है। मेरे हाउस हेल्प भैया जो है, और वो कहते हैं कि दीदी आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तो हाउस हेल्प भैया ने आज छुट्टी मार ली और हमारे लिए मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं चलो सो के उठती तो तक भैया आ जाएंगे तो काम वाम निपटा के फिर मैं फटाफट नहा के पूजा आरती कर लूँगी। फिर मैंने पानी पीते पीते देखा अपने घर की तरफ, अरे बाबा रे ये सब मुझे करना पड़ेगा। फिर मैंने पानी पिया और मुझे ऐसा लगता है ना, पहले फटाफट झाड़ू पोछा हो जाए, घर क्लीन हो जाए, तो ऐसा लगता है आधा काम खत्म हो गया। तो मैंने पहले पानी पिया, मैंने चाय भी नहीं रखी, पहले मैंने फटाफट झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया और अब मेरा घर साफ हो चुका है। लेकिन अभी बर्तन नहीं धुले हैं और किचन रह गया है, तो वो मैं अभी करूँगी। लेकिन पहले मैंने चाय पी, तब तक बेटा जी उठ गए तो उनके कपड़े वपड़े चेंज किए, उनको थोड़ा सा पैम्पर किया। और अब मैं जाऊँगी किचन में बर्तन वर्तन साफ़ करके और कपड़े डालूँगी मशीन में, फिर नहा वहा के फिर मैं करूँगी लंच की तैयारी। ब्रेकफास्ट के लिए फ्रूट्स पतिदेव को दे दिए हैं, वो कट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हुई है आज दिन की शुरुआत। और पप्पा की आरती पूजा मैंने पतिदेव को ही बोल दी, क्योंकि मुझे अब आज इतना सारा काम निपटाना है, तो हो सकता है मैं लेट हो जाऊं। तो मैंने पतिदेव से कहा कि प्लीज़ आप नहा लो। और जब तक मैं झाड़ू पोछा निपटाया मैंने, तब तक उन्होंने नहा के कर दिया है बप्पा की पूजा। और बेटा जी भी उठ चुके हैं, तो उन्हें पहले ब्रेकफास्ट करा देती हूँ मैं, फिर किचन में जाके किचन समेट के कपड़े वपड़े धो के नहावा के फिर मिलती हूँ आप सभी से। और आज लंच, मतलब लंच होगा प्रॉपर लंच, लेकिन वो सब्जी इतनी इजी होने वाली है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले मैं काम निपटा लूँ, किचन विचन साफ करके नहा वहा के कपड़े वॉश करने के बाद फिर मिलती हूँ आप सभी से। और ये दिन पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज तो मौसम ऐसा अच्छा वाला था, मतलब जैसे मैं सो के उठ के बाहर बालकनी में गई तो जैसे सर्दियों के टाइम होता है ना, फॉग सा हो जाता है, ऐसा मुझे पूरी बालकनी से दूर का जो व्यू था वो फॉग सा दिख रहा था। मैंने कहा यार ये क्या मौसम है, बहुत अच्छा मौसम था। तो इसी के साथ धूम धड़ाका करते हुए बेटा जी भी आ गए। बेटा जी अरे हेनो कर दो प्लीज, हेनो कर दो प्लीज। ये प्लीज बोलने को थोड़ी बोला था। तो चलिए अब करते हैं इस दिन की शुरुआत, सब समेट वमेट के और नहावा के फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे। हेलो एवरीवन, सो मैं हो चुकी हूँ नहा वहा के रेडी। और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ जब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और सारी साफ़ सफाई करके किचन विचन साफ़ करके मैंने नहा लिया है। बेटा जी को अभी नहलाया नहीं है, उनको अब नहलाऊंगी मैं। लेकिन बहुत काम था यार आज, मुझे ऐसा लगता है अगर एक दिन हाउस हेल्प भैया नहीं आते तो मेरा इतना काम फैल जाता है, मैं कैसे संभालूंगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, एक चीज़, ये मेरे गणपति बप्पा। और इतनी मेहनत से, इतनी जुगाड़ के बाद जो मैंने इनका घर बनाया था, वो एक्चुअली बेटा जी को दिख गया कि वो उनका टेंट हाउस है, और बेटा जी ने वो टेंट हाउस उठाने की ज़िद करने लगी। और जब मैं पास में आई तो मैंने देखा वो एक्चुअली पूरा कवर था। और जैसे बप्पा को माला वगैरह हम अर्पण करते हैं ना, तो वो आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, थोड़ी नमी सी होती है, तो उसमें थोड़े छोटे छोटे से ऐसे वो उसको फ्ली टाइप के लग गए थे माला में। तो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पतिदेव से कहा कि एक काम करते, इसको हटा देते हैं और हम ऐसे ही बप्पा के यहाँ पीछे वाली साइड पे कुछ डेकोरेशन कर देंगे, कुछ लाइट्स वाइट्स लगा देंगे। तो आज देखते हैं, आप आज जब बेटा जी सोएंगे तो हम बप्पा का स्थान का डेकोरेशन करेंगे, थोड़ा सा चेंज। अभी कुछ नहीं, अभी सब हटा दिया है, बप्पा की पूजा वगैरह हो गई है। और अब मैं बनाऊंगी लंच। एक्चुअली सब्जी भी मैंने बना ली है, बस रोटी सेकनी है।
तो लंच बनाऊंगी। बेटा जी की मस्ती चालू है। बेटा जी अपने उनके टीवी पे माशा एंड द बेयर और लिटिल कृष्णा ये लगा दो, तब वो मुझे अलाउ करते हैं कि हाँ मम्मा चली जाए, थोड़ा नहा ले, और नहीं तो वो पूरा टाइम मम्मा मम्मा मम्मा। और बेटा जी की प्यारी सी एक दीदी भी आती हैं घर पे। तो दीदी आई तो मैंने बेटा जी की दीदी को बोला कि थोड़ा आप आदि के साथ खेलो, और माशा लगा दिया, तब मैं नहावा के फ्री हो गई हूँ। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी लंच, और उससे पहले कपड़े मशीन में डालूंगी धोने के लिए। तो लंच बनाती हूँ, रोटी सेकती हूँ, सब्ज़ी मैंने बना ली है। सब्ज़ी झटपट वाली बनाई थी, मतलब आज मैंने बनाए हैं दही के आलू, तो वो बहुत ही झटपट बन जाते हैं, उसमें कुछ वैसा तड़के वड़के का टेंशन नहीं होता। तो सब्ज़ी बन चुकी है, बस रोटी सेकनी है। तो रोटी सेक के और लंच के साथ आप सभी को मिलते हैं। और आदि ने क्या पहना है? आदि दीदी का है, दीदी आदि ने क्या पहना है? आदि ने क्या पहना है? सो गाइस अभी हो चुका है शाम का टाइम, 5:30 हो रहे हैं, और बेटा जी सो गए। सो के उठ भी गए, हम लोगों ने लंच भी कर लिया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आ गए थे घर पे, तो हम लोग लंच करने ही जा रहे थे, तब तक भैया आ गए, तो हमने उन्हें भी कहा कि आप भी बैठो लंच कर लो साथ में। फिर लंच वंच करने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे। वो बेटा जी से खेलने के लिए आते हैं, उनको बेटा जी के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो आ जाते हैं वो 15-20 दिन में, एक महीने में, जब भी उनको टाइम मिले तो वो घर पे आ जाते हैं। और मौसम, ये मौसम, ये ग्रीनरी, ये मौसम, आज पता नहीं क्यों सुबह से ही मैं जैसे ही सो के उठी और मैं बाहर आई, तब से ही ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो सर्दियों वाला मौसम आ गया है। जैसे सर्दियों की शाम होती है ना, अभी कोई सूरज दिख नहीं रहा है और सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है। ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, पर बारिश हो नहीं रही है। कभी हवा एकदम तेज़ चलने लग रही है, कभी हवा रुक जा रही है। तो इसीलिए आज बेटा जी भी जल्दी उठ गए थे, तो बेटा जी भी दोपहर में जल्दी सो गए। आज मेरे पास बहुत सारा काम था, और कसम से आज मैं 5 मिनट बैठ भी नहीं पाई हूँ, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं रहा मिला है। मैं कपड़े मशीन में डालने की सोच रही थी, तब तक बेटा जी को नींद आने लगी, तो फिर मैंने उन्हें सुलाया। सुलाने के बाद मैंने रोटी वोटी सेकी, तब तक फिर भैया आ गए, फिर हमने लंच वंच किया, तब तक बेटा जी उठ गए, और अभी तक मैंने कपड़े धुलने डाले ही नहीं हैं। अब कपड़े डाल दूँगी तो सूख जाएंगे, फिर उनको रात भर रख दूँगी सुखाने के लिए, तो रात भर में सूख जाएंगे अच्छे से। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कहीं घूम के आया जाए, और बेटा जी को भी कभी कहीं घुमा के लाया जाए। तो अभी देखते हैं पूजा आरती के बाद, अभी तो जा नहीं सकते, अभी मौसम तो है बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा पूजा आरती का समय, तो पूजा आरती के बाद देखते हैं कहीं जा पाए तो। और शाम का प्रसाद भी बनाना है, तो क्या करते हैं देखते हैं, अभी आपके साथ शेयर करेंगे। और ना जैसे ये हमारे घर के सामने ये वो वाली रोड है जो मैं कितनी बार गाड़ी में से भी दिखाती हूँ ना, कि मेरी बालकनी से दिखता है, और ठीक रोड के उस साइड ना वो एक दो घर दिख रहे हैं। ये देखो रोड के उस साइड ये जो एक दो घर दिख रहे हैं, वहाँ पे रहते हैं कुछ लोग, और अभी इस मौसम में वो अंकल आंटी सब भैया भाभी लोग जो भी हैं वो आराम से खेतों में बैठ गए हैं, हवा चल रही है और इतने मज़े ले रहे हैं, मतलब वो गांव वाला सुकून मिल रहा है उनको यहाँ शहर के बीचों बीच। तो यार गांव की बात ही अलग होती है। और मैं अभी बैठी हूँ मेरी बालकनी में, बेटा जी अभी यहीं खेल रहे थे, अहम करके अब वो गए अंदर, कुछ खिलौना लेने के लिए गए होंगे। आदि के पापा अभी आने वाले हैं, वो आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं उनसे डिस्कस करूँगी कि शाम का प्रसाद क्या करना है, बनाना है, या फिर वो मुझे वैसे बोले थे कि मैं लेके आऊँगा दुकान से कुछ। तो आज दिन में ऐसा कुछ खास किया नहीं, किया तो बहुत कुछ, आज पूरे घर की सफाई, बर्तन, खाना सब मैंने किया। आज हाउस हेल्प भैया आए नहीं थे, और फिर भैया आ गए, उनके साथ की ढेर सारी बातें, तो बस ऐसे ही निकल गया आज का दिन। बेटा ही सो गए थे, तो उनके सोने के बाद थोड़ी देर तो में निकल जाता है, एकदम बिल्कुल आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है उन्हें। मैंने सोचा था आज मैं अलमारी भी साफ़ करूँगी, पर वो भी नहीं हो पाया।
कोई बात नहीं, होता है कभी कभी एक दिन ऐसा बिजी निकल आता है जब करते बहुत कुछ है लेकिन एक्नॉलेज करने वाला कुछ नहीं होता कि आज क्या क्या किया है। तो इसीलिए चलिए मैं बेटा जी को थोड़ा खिला विला दूँ और फिर देखती हूँ शाम के पूजा की आरती की प्रसाद की तैयारी करती हूँ। फिर शाम को क्या करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं या फिर घर पे रुकते हैं, वो अपडेट करती हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज अभी आदि को खिला विला के मैं बैठ गई हूँ। एक्चुअली आज दिन ऐसे निकल गया, कब सुबह का शाम हो गया पता ही नहीं चला। और फाइनली मैंने सोच लिया कि पप्पा के शाम के भोग के लिए क्या बनाना है। पति देव जी भी आ गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि पप्पा के लिए मैं बना लूँ रवे का चीला, क्योंकि थोड़ा सा वो लाइट सा स्नैक्स हमारे लिए भी हो जाएगा, पप्पा का प्रसाद भी हो जाएगा और जो शाम को छोटी मोटी वाली भूख लगती है वो भी पूरी हो जाएगी। तो अभी मैंने रवे को दही में मिला के रख दिया है थोड़ी देर के लिए और फिर मैं पहले गैस वैस साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर चीला बना के फिर करेंगे पप्पा की पूजा आरती और उसके बाद देखेंगे शायद नीचे भी जाए हमारी सोसाइटी में। एक्चुअली ये हो जाता है ना कि मुझे भी यहाँ आरती करते करते टूटू हो गई, मुझे भी यहाँ आरती करते करते 7-7:30 ऐसा हो जाता है और हमारी बिल्डिंग में भी जो है वो 7:30 में ही होती है आरती। तो इस वजह से फिर आरती करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुरंत ही लॉक लगा के फिर चले जाऊँ। मेरा ये है कि जब तक दिया जल रहा है तब तक तो मैं वहाँ पे बैठूँ, तब तक नीचे की आरती हो जाती है। तो अभी ये 2-3 दिन में मैं अभी तक नीचे नहीं जा पाई हूँ शाम को पप्पा की आरती के लिए, पर वैसे आरती के बाद जाके मैं दर्शन कर लेती हूँ और आदि को भी दर्शन करा देती हूँ। और अभी आदि का जो टेंट हाउस है ना वो तो आदि ने वहाँ से ले लिया, यहाँ से आदि ने टेंट हाउस ले लिया और देखो ये टेंट हाउस के साथ क्या कर रहे हैं। और देखो आदि अब इधर लाके उसे अपना मंदिर बना रहे हैं और उसमें का एक ये स्टिक निकाल लिया और कह रहे टू 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 टू। क्या कर रहे हैं बेटा जी? बेबी ये बेटा जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जय मैया की जय श्याम। तो आदि के पापा अभी जस्ट आए हैं, भैया आए थे तो भैया के साथ ही निकल गए थे, अभी फ्रेशन अप हो रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे आरती। आदि देखो किया, ये लगाऊं? चलो मैं इसका पहले टेंट हाउस में इसको सेट करूं, उसके बाद फिर भोग वोग बना के फिर आरती करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जनी पार्वती
अभी सोसाइटी की आरती के बाद हम निकल चुके हैं घूमने करने और कुछ सामान लेने। क्या हुआ बेटी? और कुछ सामान लेना है, जैसे बब्बा के लिए माला लेके आनी है। सुबह एक्चुअली माला आ नहीं पाती है और पप्पा के लिए माला लेके आनी है। कुछ और भी सामान लेना है, तो वो सब लेने के लिए अभी हम निकल चुके हैं। और आदि वहाँ, पता है आदि का इतना अटैचमेंट है भगवान से, पता नहीं क्यों, मुझे भी कभी कभी ये चीज़ लगता है। और जैसे जो आज भैया आए थे हमारे घर पे, वो भी मतलब ही इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर, तो वो भी गोपलू को खिलाने के लिए ही आते हैं। आदि का ही नाम गोपलू भी तो उन पता है जितने भी लोग हमें जानते हैं ना, हमारे सारे नोन टू पर्सन, सबको ये लगता है कि यार इस एज में बच्चा इतना कैसे भगवान का नाम ले सकता है। और जितने बच्चे थे ना, वो सब बच्चे इधर उधर भाग रहे घूम रहे, पर ये बिल्कुल नहीं। ये मेरी गोदी में बैठे, उसके बाद आरती के टाइम भी मेरी गोदी में रहे और बस जय जय को देखते रहे, बस बब्बा को देखते रहे और मोरिया मोरिया मोरिया, बस मोरिया बोलते रहे। ऐसे ही ये कहीं भी मंदिर में जाते हैं ना, तो इनका बस कंसंट्रेशन दिया, घंटी, भगवान की मूर्त, बस ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कितने सीधे बच्चे हैं। और अभी देखो इनका आतंक, अभी देखो इनका आतंक। क्या कर रहे हैं ये? आदि कहाँ जा रहे हैं? वो देखो जय मैया की, देखा। सो गाइस, घर से निकले और जो जो सामान लेना था वो सब सारा सामान ले लिया और फिर एकदम से मेरा मन हुआ छोले भटूरे खाने का। तो अभी हम आ गए हैं छोले भटूरे खाने के लिए। एंड एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक छोले भटूरे वाले बहुत फेमस है, मिर्ची वाले, लेकिन वहाँ पे गणपति रखा है तो हो सकता है कि भीड़ लगी हो, तो इसलिए अभी हम आ गए हैं दूसरे छोले भटूरे वाले के यहाँ, जो भी बहुत फेमस है, लेकिन अभी तक हमने कभी वहाँ का खाया नहीं है। तो यहाँ आ चुके हैं हमारे छोले भटूरे और भटूरे का साइज, चलो अब टेस्ट करके देखते हैं ये कैसे हैं। सो एवरीवन, छोले चटकाने के बाद कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ले ली लस्सी। और छोले के बाद लस्सी लेके अब मैं आ गई हूँ आराम से गाड़ी में बैठ के। लस्सी पीऊँगी या खाऊँगी पता नहीं। भैया ने लस्सी के गिलास में चम्मच भी रख के दी है। छोले भटूरे का कंप्लीट मील मैं कर रही हूँ लस्सी के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया ने चम्मच क्यों दिए। इट्स अ क्वेश्चन। भैया इस चम्मच में देखो लस्सी आ तो रही नहीं है, तो भैया ने चम्मच रख के क्यों दी। बेटा जी को मैंने छोले भटूरे खिलाए नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाहर का वैसा वो ऑयली कुछ खाए। छोले भटूरे सिर्फ मैंने और पतिदेव ने चटकाए हैं। और पतिदेव लस्सी खाते पीते नहीं है, जो भी है चम्मच देख के मैं भी खाते कहने लगी, तो इसीलिए लस्सी सिर्फ मैं और बेटा जी पी रहे हैं, है ना। किसी मुच्छी बन गई बेटा जी की, बेटा जी की मुच्छी। सो गाइस, बाहर से घर पे आने के बाद मैंने बनाया चीला और बेटा जी को चीला ही खिला दिया। और क्योंकि मार्केट में हमने छोले भटूरे खा लिए थे, तो एज सच कोई ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने झटपट वाले पुलाव बना लिए, पर अभी खाया नहीं है। अभी एक्चुअली बेटा जी को लेके जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा उनको घुमाएंगे। जब हम आ रहे थे ना, तभी उनको गाड़ी से मोरिया दिख गए थे गणपति, तो वो तभी जाने के लिए ज़िद करने लगे थे। और गर्मी में शक्ल कैसी हो जाती है, पूरे पसीना पसीना। तो अभी अब हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा घुमाएंगे और उसके बाद फिर ऊपर ला के उनके कपड़े वपड़े चेंज करके उनको सिलाऊंगी और फिर हम खाना खाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। बेटा जी का डिनर हो चुका है, तो थोड़ा सा वो घूम कूद लेंगे तो थक जाएंगे, उन्हें नींद भी अच्छी आ जाएगी और हम भी घूम लेंगे, थोड़ा दिन भर से घर में रह गए हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे और फिर ऊपर आके करेंगे डिनर।
सो गाइज नीचे से घूम फिर के आ गए हैं और अब हम बैठ रहे हैं खाना खाने। पहले मैंने ऐसा सोचा था कि पहले बेटा जी को सुला देंगे उसके बाद खाना खाने बैठेंगे, लेकिन बेटा जी अभी सोए नहीं है तो इसलिए हम सोच रहे पहले खाना खा लें, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और लेट करने से क्या मतलब है। तो अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने और खाना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि शाम को ही छोले भटूरे खा लिए थे तो ऐसा भूख था नहीं, पर मुझे ऐसा था कि अरे कहीं ऐसा ना हो रात को भूख लग जाए, तो इसलिए मैंने झटपट से कुछ बना लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज डिनर में क्या है। सो गाइज़ ये है आज की मेरी डिनर की प्लेट। आज डिनर में है वेज पुलाव और ऐसा कुछ हैवी से खाने का मन था नहीं, इसलिए मैंने लाइट सा ये फटाफट से बना लिया। तो गर्मा गर्म वेज पुलाव आज हम खाने वाले हैं। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ पहले फटाफट से गर्मा गर्म, उसके बाद आप सभी से बात करती हूँ। और खाना खाने के बाद आज का दिन ऐसा ही रहा, पता ही नहीं कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। वैसे आज मैंने काम बहुत सारे किए। इवन पहले मार्केट गए, मार्केट से आके चीला बनाया, बेटा जी को चीला खिलाया, फिर नीचे लेके गए। मतलब यार एक एक मिनट ऐसे ही दौड़ते भागते निकल जाता है और फिर ऐसा लगता है अरे पूरा दिन निकल गया। तो चलिए पहले मैं करती हूँ डिनर और फिर आपसे करती हूँ बातें।